हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बीकॉम सेकेंड ईयर में हम आपको कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और कंपनी का पुनर्निर्माण आंतरिक कैसे होता है ये हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में समझाया था कि जब कंपनी के सामने निरंतर असफलता रहती है, हानि होती है, तो कंपनी अपना दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करती है। पहले एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करती है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंतर्गत कंपनी एक नए प्रारूप के साथ दोबारा मार्केट में स्थापित होती है, नाम बदला होता है। लेकिन जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात आती है तो कंपनी का नाम नहीं बदला होता है, कंपनी वही रहती है। उसमें वो अपने कुछ संपत्तियों, दायित्वों के मूल्यों में कमी या बढ़ोतरी करती है और शेयर कैपिटल जो होता है, उसका जो पेडअप कैपिटल होता है, उसके मूल्यों में कमी कर देती है। तो शेयर कैपिटल मूल्यों में कमी होगी तो कंपनी की कुल पूंजी में कमी आएगी। तो उसको कहाँ से कंपनी बैलेंस करती है, ये आपको हम इंट्री बता चुके थे कल। जैसे हमने बताया था आपको कि कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी के पास मान लेगा 10,000 शेयर है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, पेडअप वैल्यू 10 रुपये है, तो कुल हमारे पास यह 1 लाख का शेयर कैपिटल है। लेकिन किसी वजह से कंपनी अगर आंतरिक पुनर्निर्माण कर रही है तो इस वैल्यू को कम कर देती है। मान लीजिए इस वैल्यू को उसने कम करके 4 रुपए कर दिया तो 6 रुपए कम हुआ। तो हमने आपको जो एंट्री बताई थी वो बताया था हमने ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹2 equity share capital account and to capital reduction। और जितने भी कंपनी के पास फिक्टिशियस एसेट्स है, लॉस है, उसको हम हटा लेते हैं। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं हम? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट टू डिस्काउंट एंड उसको शेयर डिवेंचर है, उसको ले लेंगे हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर है। मान लीजिए कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी है टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और बैलेंस शीट फिगर को हम कैपिटल रिजर्व ले लेते हैं। और नहीं तो कभी कभी संपत्तियों के मूल्यों में कमी हो जाती है। तो कल क्वेश्चन नंबर 4 के माध्यम से हमने आपको बताया था। आज हम एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ते रहिए, तभी समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, पेज नंबर 613। कंपनी का नाम है द बैलेंस शीट ऑफ असफल लिमिटेड, असफल नाम भी है, असफल है भी, असफल लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2014 एज फॉलोज। इक्विटी लायबिलिटी शेयर कैपिटल में एथराइज कैपिटल है 20,000 शेयर, पेडअप है 19,000 शेयर 10 ईच, ध्यान रखिएगा। फिर रिजर्व सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है जो 97,000 ब्रैकेट में और लॉस है। ट्रेड पेबल में देखिए करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल 10,000 है और अमर प्रमोटर है 10,000 भी। क्वेश्चन ध्यान से आप देख लीजिए। नेक्स्ट नॉन करंट एसेट्स में टेंजेबल बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इनटेंजेबल गुडविल, इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल। बैलेंस शीट दोनों मिलाकर 1,13,000 है। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको समझना है वो अब ये, इस क्वेश्चन में लिखा है 19,000 शेयर of 10 each are reduced to an
equal number of fully paid share rupees 4 each and debt of 10,000 due to Amar was also to be written off, the remaining 1,000 unissued share being issued to him as fully paid up share 4 each in full settlement of his account। तो पहली एंट्री जो बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान रखिएगा पहली एंट्री हम बना रहे हैं वह है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये शेयर है बेटा 10 रुपए का, हम कुछ कह देंगे। अब इस 10 रुपए वाले शेयर को 4 रुपए कर दिया गया, 2 रुपीज 4 शेयर कैपिटल अकाउंट and 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो 19,000 शेयर था, 10 रुपए का था, 1,90,000 का होगा ये, आप ध्यान दे दीजिए। अब इसको क्या किया, 6 रुपए कर दिया, तो 19,000 × 6 ये बराबर हो गया 1,14,000 और शेयर की प्राइस कर दिया 4 रुपए, तो ये हो गया आपका 76,000। ध्यान रखना शेयर वही है 90,000 है, प्राइस कर दिया 4 रुपए और कैपिटल रकम हो गया 90,000 × 6 1,14,000। सेकेंड इंफॉर्मेशन कर रहे हैं कि डेब्ट ऑफ अमर, देखिए अमर है प्रमोटर 10,000, इनको शेयर देना बेटा 1,000 रुपए का 10,000 रुपए है इनका, तो इनको 1,000 रुपए का शेयर देंगे 4 रुपए में। तो अमर डेबिट, अमर डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंड 2 कैपिटल रिडक्शन। तो अमर को 10,000 देना है, 4,000 4 रुपए वाले 1,000 शेयर दिए गए इनको, ये हो गया इनका 4,000 और कैपिटल हो गया इनका ये 6,000। सिंपल सी बात है ये। अब आप देखिए जो टोटल कैपिटल रिडक्शन हुआ 1,14,000 यहाँ से 6,000 यहाँ से कैपिटल रिडक्शन हुआ 1,20,000। तो नेक्स्ट एंट्री जो बनेगी वो बनेगी हमारी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अब कहां से इसको हम ले रहे हैं, क्वेश्चन में आपको स्पष्ट दिया हुआ है। पहला लेना है गुडविल से, तो गुडविल लिखिए, तो गुडविल डिस्काउंट क्रेडिट डेबिट में प्रॉफिट लॉस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दिया है 97,000, ये भी लिखिए। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या लिखा है, और लिखा है कि शेष राशि को मशीनरी से, तो देखिए 1,20,000 है यहाँ पर बेटा 1,20,000 डेबिट हो रहा है। गुडविल की वैल्यू है 2,000, गुडविल की वैल्यू है यहाँ 20,000, ये गुडविल की वैल्यू है ये 20,000, प्रॉफिट लॉस है 97,000, तो कितना हो गया ये 7, 9, 11, 1,70,000, 3,000 बच रहा है, तो 3,000 बैलेंसिंग क्या करेंगे, मशीन से ले लेंगे। आपके क्वेश्चन में बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है, ये हो गया। यहां पर देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, 19,000 शेयर था, प्राइस 10 रुपए है, 10 रुपए के शेयर को 4 रुपए में कर दिया, यानी 6 रुपए कम हो गए। यहाँ आ गया अमर ट्रेडर है, प्रमोटर्स है, उनको देना था 10,000 शेयर, उनको 4 रुपए के हिसाब से दिया गया शेयर, 6,000 यहाँ कम हो गया। तो जो टोटल शेयर कैपिटल रिडक्शन आया 1,20,000 आया। अब इस 1,20,000 को क्या दिए, कहां से देंगे, तो पहला इंफॉर्मेशन दिया गुडविल राइट ऑफ करेंगे 20,000, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस राइट ऑफ करेंगे 97,000 दिया हुआ है, और शेष राशि को मशीन से राइट ऑफ करना है
तो मशीन की जो वैल्यू है वह है 26,000, उसमें 3,000 कम करना है। ये देखिए हमारा कैलकुलेशन। अब इसी बेस पर हम बना देंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप कुछ नहीं करना है, जैसे बुक में बैलेंस शीट बना है आप उसी को ले लीजिए, आप उसी वैल्यू लीजिए। मैं बना देता हूं, फिर से देख लीजिए आप। बैलेंस शीट ऑफ असफल लिमिटेड है ये। ओके बेटा, मैं सीधा लिख रहा हूं। यहां आप लिखेंगे शेयर कैपिटल, जो एथराइज्ड है, एथराइज्ड को उतना ही लिखेंगे हम। इशूड शेयर जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे 20,000। कैसे? 19,000 शेयर पहले पेडअप था और 1,000 असफल का। ये हो गया, सॉरी प्रमोटर जो है श्रीमान जी अमर का 1,000 रुपये हो गया। अब 20,000 इंटू 4 रुपये पेडअप कैपिटल हो गया, ये हो गया हमारा 80,000। रिजर्व सरप्लस में आप वो ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट लॉस है उसको हमने राइट ऑफ कर दिया, वो हट गया, उसको नहीं लेना है। रिजर्व सरप्लस आपका हो गया ये नील। अब नॉन करेंट लायबिलिटी हमारे पास कुछ भी नहीं है। नॉन करेंट लायबिलिटी क्या है? ये नील। अब आ जाओ करेंट लायबिलिटी में, तो करेंट लायबिलिटी हमारे पास ट्रेड पेबल है जिसकी वैल्यू है 10,000। टोटल हमने ऐड कर दिया बेटा, ये हो गया 90,000। सेकेंडली एसेट्स, एसेट्स में आप आ जाइए, तो एसेट्स में पहले है नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास टैंजिबल है। टैंजिबल में क्या क्या है? बिल्डिंग है 10,000, बिल्डिंग मैं सीधे लिख देता हूं, बिल्डिंग 10,000 और मशीनरी की वैल्यू 26,000 है, उसमें 3,000 कम कर दिया तो 23,000, मतलब 23,000 हो गया। फर्नीचर एज इट इज है आपका, फर्नीचर हमारा 3,000 है शायद। हाँ, फर्नीचर कितना है? सॉरी, फर्नीचर 2,000 है। अब करेंट एसेट्स में आप आ जाइए। करेंट एसेट्स का पास इन्वेंट्री है, इन्वेंट्रीज 37,000 है। और नेक्स्ट फिर हमारा है ट्रेड रिसीवेबल 80,000, इसको ले लीजिए आप। ट्रेड रिसीवेबल 80,000 आप वो जोड़ लीजिए, 10, 23, 43, 33, 2, 35 और ये 45, ये हो गया बेटा 90,000। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, जैसे बैलेंस बना है उसी बनाकर जो वैल्यू कम हो उसको कम कर दीजिए, आपको क्वेश्चन आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं कर देता हूं जो इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप देख लीजिए। सुभाष लिमिट चिट्ठा दिया हुआ है, बैलेंस शीट है यहां पर दिया है। जो कमी हो रही है वो बताता हूं, जो कमी हो रही है वो बता रहा हूं आपको। कि सुभाष लिमिटेड का जो चिट्ठा है, शेयर कैपिटल है, 2 प्रकार शेयर है, प्रेफरेंस शेयर भी है और इक्विटी शेयर भी है। और बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में प्रॉफिट लॉस में लॉस दिया हुआ 80,000, ट्रेड पेबल 60,000 है और बाकी सब बिल्डिंग है, मशीन फर्नीचर है। एक है यहाँ पर अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस है। तो कंपनी असफल हो गई है। फिर सुन लीजिए, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें इन्होंने कहा है कि पूर्वाधिकार अंशों की संख्या वही रही पर प्रति अंश राशि घटाकर 6 रुपए कर दी गई है। यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारा 10 रुपया है, इसको घटा के 6 रुपया कर दिया गया, यानी 4 रुपए कमी कर दी गई। ठीक है, समता अंशों संख्या वही रही लेकिन इसकी राशि 6 रुपए से कम कर दी गई, यानी यहाँ 6 रुपए 4 रुपए कर दिया गया। ठीक है, तो पहली एंट्री जैसा आप जानते हैं 8%
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू कैपिटल रिडक्शन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि प्राइस इसकी 10 रुपए थी और इसको घटाकर 6 रुपए कर देंगे, यानी 4 रुपए कम हो गया, तो 4000 है। हाँ, तो कैपिटल कितना हुआ? ये हो गया हमारा ये 16000 और ये हो गया 24000, टोटल हो गया हमारा ये 40000। इसी तरीके से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो इक्विटी शेयर कम किया गया 4 रुपए में, इसकी प्राइस है 30,000 10 रुपए वाले, ये हो गया हमारा 3 लाख और इसके मूल्य के ऊपर 6 रुपए कर दिया 1,80,000। 1 लाख नहीं, क्या लिखा है? इसी की राशि 6 रुपए से कम कर देंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 1,80,000 और 1,20,000। अब देखिए टोटल जो कैपिटल रिडक्शन हुआ 1,80,000 यहाँ और 16,000 यहाँ, 1,96,000। तो ठीक है, अगले में बढ़ाते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू। अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या राइट ऑफ दिया गया है। तो पहला राइट ऑफ ले लीजिए अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस 10,000 टू अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, ये बेटा वाला 96 पर लिखिए, ये हो गया आपका ये 10,000। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी 80,000, आप इसको भी ले लीजिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 80,000 टू पीएम 80,000। और हम क्या क्या लेंगे? बिल्डिंग का 60,000 रुपया लेंगे, मशीन का 30,000 रुपया लेंगे। ठीक है, बिल्डिंग 60,000, ये बिल्डिंग हो गया 60,000, मशीन ये हो गया हमारा, ये भी रेट 20,000 दिया है। फर्नीचर भी कम किया सर, फर्नीचर हो गया 6,000 तो फर्नीचर 6,000 और क्या दिया है? और बैलेंस दिया है ट्रेड रिसीवेबल, तो 80 10 90 90 1,50,000 80 86, ये हो जाएगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल 1,96,000 है ना, तो 10,000। तो जो बैलेंस आ गया हमारा टू ट्रेड रिसीवेबल ये 10,000 आएगा। क्वेश्चन में बताया है कि जो कैपिटल रिडक्शन की राशि है उसकी भरपाई कहां से होगी? तो पहला अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस से, और बिल्डिंग कम किया 60,000, मशीनरी कम किया 30,000, फर्नीचर कम किया 6,000। तो यहां तक देखिए आ रहा है 1,80,000 80 10 90 1,50,000 80 1,96,000, तो 10,000 हमारा बैंक ट्रेड रिसीवेबल आ गया। तो बस 2 एंट्री हो गई। अब आप कुछ नहीं करना बेटा, फटाफट से हम इसका जो है अब बैलेंस शीट बना दे रहे हैं। तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर है, यहां पर सीधे लिखते हैं शेयर कैपिटल, और यहां प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कम करके कितने की गई थी?
शेयर हमारा हो जाएगा ये 24,000, 4,000 था। इक्विटी शेयर कब किया गया था? 6 रुपए से 1,20,000, ठीक है। और ट्रेड पेबल आपका है 60,000 ले लीजिए यहाँ पर, क्योंकि रिजर्व सरप्लस नहीं है। ट्रेड पेबल हमारा हो गया ये 60,000, तो ये हो गया 2,04,000, 2,04,000। अब एसेट्स में आ जाइए, एसेट में आ जाइए, नॉन करंट एसेट्स। तो इसमें बिल्डिंग की वैल्यू कम की गई है। बिल्डिंग की वैल्यू हमारी 1,60,000 से 60,000 होगा, तो बिल्डिंग 1,00,000। देन मशीनरी भी कम हुआ है, मशीनरी का बाद 30,000, तो मशीनरी का 50,000, मशीनरी हो गया 50,000। फर्नीचर कम किया गया 6,000, तो फर्नीचर 14,000। और क्या कम किया गया है? हाँ, ट्रेड रिसीवेबल भी 10,000 कम हुआ है, तो ट्रेड रिसीवेबल आप ले लीजिए 40,000। ट्रेड रिसीवेबल हो गया बेटा ये 40,000। जो वैल्यू कम की गई उसको माइनस कर दीजिए ना, बन जाएगा ये 1,50,000, 90, 2,00,000, 2,04,000।